हमारा चैनल किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए इस चैनल पर सुनाई जाने वाली स्टोरियों को मात्र मनोरंजन की दृष्टि से सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर प्लस में। आज की कहानी निखिल की है। निखिल आज रात को हाईवे से अपने घर की ओर लौट रहा था। दिन भर से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे में उसे काफ़ी भूख लग रही थी, लेकिन रात के 12:30 बजे उसे कौन सी दुकान खुली मिलेगी, यह सोचते हुए वह आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी दूर नज़र पड़ी। उसे सड़क किनारे एक दुकान दिखाई दी जिस पर लाल अक्षरों में हॉरर नूडल्स लिखा था। दुकान का नाम निखिल को अटपटा सा लगा, लेकिन उसे भूख काफ़ी तेज़ लगी थी। ऐसे में वह यहाँ रुक गया। दुकान पूरी तरह से सुनसान लग रही थी, वही बहुत ज़्यादा डरावनी भी नज़र आ रही थी। कुछ पल के लिए निखिल यहाँ रुका जाए या नहीं इस बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे भूख बहुत तेज़ लगी थी। वही भीतर से नूडल्स की महक उसे मानो अपनी ओर खींच रही थी। ऐसे में उसने यहाँ रुककर नूडल्स खाने का मन बना लिया। गाड़ी को स्टैंड पर लगाने के बाद वह भीतर गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ऐसे में उसने आवाज़ लगाई, अरे कोई है क्या, कुछ खाने को मिलेगा? तभी भीतर से एक आदमी की आवाज़ आई, बिल्कुल मिलेगा। निखिल ने कहा, 1 प्लेट नूडल्स लगा दो। अंदर से आवाज़ आई, थोड़ा देर बैठ जाइए, नूडल्स बन रहे हैं। निखिल वही चेयर पर बैठ गया। भीतर से नूडल्स की खुशबू निखिल की भूख को और बढ़ा रहा था, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी नूडल्स टेबल पर नहीं आए। ऐसे में निखिल ने फिर उस कमरे की ओर आवाज़ लगाई, अरे भाई कितनी देर लगेगी? अगर और देर होगी तो मैं रुक नहीं पाऊँगा। इस बार भीतर से आवाज़ आई, एक बार ऑर्डर देने के बाद कैंसिल नहीं होता। निखिल को लगा शायद अब नूडल्स आ ही जाएंगे, लेकिन 15 मिनट बीतने के बाद भी नूडल्स नहीं आए। अब निखिल के सब्र का बांध टूट गया था। वह थोड़ा शोर मचाते हुए किचन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने किचन के दरवाजे से भीतर झांक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देख वह सन्न रह गया। अंदर एक आदमी नूडल्स बना रहा था, लेकिन वह कोई सामान्य आदमी नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था, आंखें काली और नुकीले दांत थे। वही वो नूडल्स की ओर एक डरावनी हंसी चेहरे पर लिए देख रहा था। निखिल ने देखा कि उसके पास ही मानवी खोपड़ी, हाथ और पैरें कटे अवस्था में पड़े हुए हैं। यह देख तो निखिल को कपकपी छूट गई। निखिल समझ गया कि वह किसी शैतान के मायाजाल में फंस गया है। इससे पहले कि उस व्यक्ति की निखिल पर नज़र पड़े, निखिल दबे पाँव वहाँ से पीछे सरकने लगा। देखते ही देखते वह होटल के बाहर निकल गया और अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग निकला। उस होटल से काफ़ी दूर आने के बाद उसने राहत महसूस की। थोड़ी ही देर में उसका घर भी आ गया। घर आने के बाद जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला तो भीतर टेबल पर उसे वही नूडल्स रखे दिखाई दी। वही बगल में वही शैतान खड़ा था जिसने निखिल से कहा, मैंने कहा था ना, एक बार ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। यह देख निखिल के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी।